Hello student, this is Prathamesh and I welcome you all to the Toship tutorial on use demand of DBATU यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्च ऑफ न्यू सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज डिजिटल लॉजिक डिजाइन एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसे कि हमारे साथ स्टूडेंट जो बात करते हैं हमारे चैनल पे एज वेल एज हमारे एप्लीकेशन पे, तो DBATU के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, DBATU यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको रिक्वायर्ड है ये कोर्स दैट इज द डिजिटल लॉजिक डिजाइन एंड माइक्रो प्रोसेसर। कोर्स है सेमेस्टर 4 को एंड दैट इज फॉर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। तो ऑन यूज डिमांड हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट क्या है, कोर्स के कंटेंट कैसे एक्सेस करने हैं और यहाँ पे इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप बस एनरोल करके रखो उसको, एप्लीकेशन को। आपको ये आपके थ्रू आउट द डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री इंजीनियरिंग बहुत काम में आने वाला है। फाइन। तो DBATU यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ये जो सब्जेक्ट है आप एक बार कोड चेक कर लेना, BTES 405 आपके सिलेबस में आपको कोड मिलेगा। कोड के आगे सब्जेक्ट का जो नाम है डिजिटल लॉजिक डिजाइन एंड माइक्रो प्रोसेसर। ओके, नाउ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे सब ब्रांचेस आते हैं, तो सब ब्रांचेस के हिसाब से आप एक बार बस कोर्स का सिलेबस चेक करना और उसके बाद आप आपका कंफर्मेशन करके एनरोल कर सकते हो। फाइन। कहां पे एक्सेसिबल है कोर्स? ओके, तो आपको कोर्स एक्सेसिबल है तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन के ऊपर आना है। एप्लीकेशन के ऊपर आप जब भी आओगे तो उसके बाद आपको बस सर्च करना है। लेट्स टेक एग्जांपल, मैं DBATU सर्च कर रहा हूं यहाँ पे। तो DBATU जैसे सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, तो आई विल गेट n नंबर ऑफ कोर्सेज। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से बाटू यूनिवर्सिटी यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ओके, तो ये है बहुत सारे कोर्सेज बाटू यूनिवर्सिटी के जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। इसमें से वी विल सिलेक्ट द कोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज DLDM। ओके, नाउ ये जो कोर्स है डिजिटल लॉजिक का, ये बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। ओके, यहाँ पे आपको सीखने मिलेगा कि एग्जैक्टली जो डिजिटल डेटा होता है वो डिजिटल डेटा का फ्लो होता क्या है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आज तक एनालॉग के ऊपर बात किया। ओके, हम डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर ही सीखे हैं सारी चीजें। ओके, लेकिन प्रैक्टिकली डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल एरा है, सबको पता है। और इस एरा के अंदर इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल के कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना। तो जब मैं बात करता हूं डिजिटल के कंसेप्ट के, लेट्स से के एग्जांपल मैं कंटेंट पे आ रहा हूं एंड कंटेंट पे आने के बाद आपको इसका सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 टिल यूनिट जो आपके अवेलेबल है, आपको सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे इसका सिलेबस ओपन कर दिया। सिलेबस ओपन करने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि पढ़ना क्या है। ओके, सो गाइस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी टफ। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, इट स्टार्ट विद दिस व्हिच इज कॉल्ड एज अ इंट्रोडक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन में जनरली नंबर सिस्टम्स होते हैं। ओके, अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन में जनरली नंबर सिस्टम्स होते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट ये सब दिया है। ओके, बट एज अ आई से अब बेसिक लेवल पे आपको पढ़ना है, तो आप अगर आगे देखोगे तो नंबर सिस्टम दिया है। ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है यहाँ पे, बट ठीक है। हमने सिलेबस जब कोर्स अपलोड किया है तो मैंने कोर्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं और नंबर सिस्टम के बाद हमने इन गेट्स के ऊपर फोकस किए हैं। ओके, तो ये जो नंबर सिस्टम होते हैं ये आपको बताते हैं कि डेसिमल छोड़ के अभी डिजिटल में कौन से नंबर सिस्टम्स है। लाइक वी हैव अ बाइनरी, वी हैव अ ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। इन सारे नंबर सिस्टम्स का कन्वर्जेंस कैसे करते हैं, इसमें एडिशन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपको इंट्रोडक्शन मॉड्यूल में पता चल जाएंगे। Once you are clear with that concept, then you can use that concept in order to understand the gates, AND gate, OR gate, NAND gate, यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। ओके, तो ये जो गेट का कंसेप्ट है ये बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होता है। ओके, आपको कहीं पे भी छोटा बहुत ऑटोमेशन दिखता है तो इट माइट हैपन इसके अंदर गेट का कंसेप्ट यूज्ड हुआ है। ओके, अगेन कंप्यूटर रिलेटेड आपको इसके आगे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उसके अंदर भी ये बेसिक लेवल पे यही सारी चीजें होती है। फाइन। तो यहाँ पे ये मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन करने के बाद उसका फर्दर एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड एज दी के मैप, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर्स, एनकोडर्स, बीसीडी अरिथमेटिक, ये सारे कंसेप्ट आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आएंगे। ओके, अब कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट मैंडेटरी होता है पढ़ना। एक बार कॉम्बिनेशनल पढ़ लिया, बाय डिफॉल्ट दूसरा पार्ट आता है सीक्वेंशियल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज विथ मेमोरी, दिस इज कॉल्ड एज विदाउट मेमोरी। तो डिजिटल में विथ मेमोरी काम करेंगे तो वो सीक्वेंशियल सर्किट्स होंगे, विदाउट मेमोरी काम करेंगे तो वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होंगे। ओके,
नाउ इन दिस सीक्वेंशियल सर्किट्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आपका मैक्सिमम डिजिटल यहाँ पे खत्म हो जाता है। जो डिजिटल पढ़ना होता है वो सीक्वेंशियल के अंदर लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्लिप फ्लॉप, we need to understand shift register and we need to understand the counter। ओके ये टॉपिक्स ना देखो नाम मैंने ले लिए, डजंट मीन कि बहुत इजी लेवल पे होते हैं करके, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड इट। ओके तो बहुत अच्छी तरीके से कोर्स के अंदर आपको समझाए हैं, आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। फाइन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये सब पढ़ने के बाद आपका आता है इसका एप्लीकेशन, मतलब दे आस्क्ड यू टू अंडरस्टैंड डिजिटल फर्स्ट। जैसे डिजिटल आपका लर्निंग हो चुका है उसके बाद जिसने सिलेबस सेट किया है वो अंडरस्टैंड करता है कि नाउ यू कैन गो फॉर इट्स एप्लीकेशन, जो कि यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर्स में। ओके तो यहाँ पे जो लास्ट के 2 मॉड्यूल्स है वो डेडिकेटेड है माइक्रो प्रोसेसर के लिए, वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड द 8086 माइक्रो प्रोसेसर इन डिटेल। ओके तो हमेशा मैं बोलता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। अभी भी हम लोग फोन यूज कर रहे हैं उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर है। तो इस प्रोसेसर का फंक्शनिंग क्या होता है, इसके अंदर बसेस क्या काम करते हैं, रजिस्टर्स क्या करते हैं, इसको प्रोग्राम्ड कैसे करना है, ये सारे कंसेप्ट आपको ये 2 मॉड्यूल्स में अंडरस्टैंड किए जाएंगे। ओके ये फर्स्ट वाला मॉड्यूल थोड़ा थ्योरेटिकल जाता है, कंसेप्ट एंड फंडामेंटल्स, लेकिन ये चैलेंजिंग है। इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। फाइन, जिसमें आपको 8086 के बारे में इंस्ट्रक्शन पढ़ाए जाएंगे, प्रोग्राम लिखते वक्त क्या इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट जो होते हैं ये मॉड्यूल नंबर 5 मतलब यूनिट 5 में आपके कवर हो जाएंगे। ओके व्हाट वी एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू लर्न थ्रू आरपी जैन मॉडल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ये एक बुक है, इसके थ्रू हम लोग लर्निंग अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स के लिए ये बहुत अच्छा है। ओके उसके बाद आपको डगलस हॉल जो है ये बुक रेफर करेंगे, आपको मॉड्यूल नंबर 4 एंड 5 के लिए हेल्प करेगा, बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ओके और आपको ये सब अगर नहीं करना है, यू डोंट हैव अ टाइम कि हम इतना रेफरेंस बुक पढ़े, ओके आप आंख बंद करके हमारे एप्लीकेशन पे ये कोर्स को एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के बाद आपको जो भी कंटेंट मिलते हैं वो सारे कंटेंट ये रेफरेंस बुक में से ही है। ओके तो इन शॉर्ट आपको फास्ट लर्निंग करना है और 24/7 लर्निंग करना है, तो डेफिनेटली आप इस एप्लीकेशन के ऊपर जो कोर्स हम लोग पब्लिश करते हैं वो सारे कोर्स को, रिलेटेड कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो और अपना अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एंड कर रहा हूं इस सब्जेक्ट का। इफ यू विश कि आपके भी यूनिवर्सिटी के या आपके रिलेटेड कोई कोर्स जो आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे हमसे बात कीजिए, हमको बताइए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कौन से कोर्सेज चाहिए। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे हमारे लेवल पे कि वो कोर्सेज को हम एप्लीकेशन के ऊपर लेके आए। ओके तो गाइज मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में किसी नए इंट्रोडक्शन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।